लोगों को मेरे से क्यों इतनी जलन है? क्यों जलन है भाई? मैंने आपके रोटी छीना, ना मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूं। मैं ईमानदारी से भाई सब कमा रहा हूं, भले ही 10 रुपए कमा रहा हूं। मैं लीडर बिल्कुल भी नहीं हूं। एक बंदे ने कमेंट भी किया, एक मेरी फेस वैल्यू है कम से कम मार्केट में कि अंकित केसरवानी जो बताएगा सच बताएगा, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करेगा, भले ही वो रोड पे आके खड़ा हो जाए। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने एक दो दिन पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या मैं सच में मोदी केयर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, और एक्चुअली में मैंने अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, हो सकता है आपने देखी हो। और उसमें मैंने क्लेरिफाई बताया था कि भाई मैं मोदी केयर कर रहा हूं और उसके साथ साथ अपने बिजनेस को कर रहा हूं। अब उस वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन में गया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, अपनी अपनी राय दी कि भाई अपना बिजनेस करना चाहिए या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आए जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं। उसी में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए जो मैं आज आपसे बताने जा रहा हूं और उनको रिप्लाई भी देने जा रहा हूं। किसी एक व्यक्ति का कमेंट आया कि भाई साहब, मोदी केयर बेस्ट कंपनी है, आपने जितने भी सब्सक्राइबर पाए हुए हैं वो मोदी केयर से ही पाए हुए हैं। आप जैसा दुनिया का सबसे घटिया, सबसे बेकार इंसान मैंने नहीं देखा। ऐसा बहुत सारी फलाना चीजें लिखी हुई है, मैंने वीडियो के थंबनेल में भी लगाया था, आपने देखा होगा। अब मुद्दा ये है कि जो बात ये कह रहे हैं किस बेस पे कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कब कहा कि मोदी केयर खराब कंपनी है? कहीं मेरी वीडियो में आपने सुना हो तो आप मुझे बताइएगा। और किस बेस पे आप मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई साहब मैं दुनिया का सबसे घटिया आदमी हूं और मेरी वजह से टीम टूट रही। क्यों भाई, मेरी वजह से कैसे टीम टूट रही है? आप मुझे बताइए, एक्सप्लेन करिए ना कैसे। लोग कहते हैं कि मैं लोगों को गलत जानकारी देता हूं, लोगों को मैं बहकाता हूं, उनको बहका के बोलता हूं कि मोदी केयर छोड़ दो। भाई साहब, मेरी कोई भी वीडियोस आप उठा के देख लीजिए, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं, मैं आपको हमेशा सही चीज बताता हूं, सच को सच बताता हूं और गलत को गलत बताता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपनी टीम को एक्चुअली में अंधेरे में रखते हैं। वो सच कभी भी नहीं बताते, वो उतनी ही बातें बताते हैं अपनी टीम को जितनी बात बताने से उनका बिजनेस हो जाए, उनका पे आउट बढ़ जाए। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं जो किसी ने मुझे बताया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंपनी में मोदी केयर में एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैं बताया था कि अगर आप डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करोगे तो कंपनी आपको फ्री सेमिनार करने का मौका दे रही है, जो कि गैंगटॉक, आगरा या अलग अलग जगह पे होने वाली है। अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई? जितने भी कुछ लीडर्स थे, मुझे नहीं पता वो कौन से लीडर है, ना मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरे पास किसी ने मुझे बताया कि सर ऐसा हुआ है। उनकी टीम में ये बताया गया कि ये जो ट्रिप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ 2 महीने ट्रिप को क्वालिफाई करो, मतलब डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करो, या तो आप गैंगटॉक जाओगे या तो आप आगरा जाओगे, है ना, अलग अलग जगह पे जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली चीज उन्होंने बताई नहीं अपनी टीम को कि भाई साहब ये पे एंड गो, मतलब आपको खुद से पैसा दे के जाना है, ये कंपनी लेके नहीं जा रही है, ये सेमिनार फ्री होने वाला है, जो वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी वो फ्री होने वाला है। ये बात नहीं बताई। वो सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल के बताया कि सर आपकी वीडियो से ही मुझे सही जानकारी मिलती, एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, और मुझे पता चला कि एक्चुअली में तो ये पैसा दे के जाना है, फ्री नहीं है। लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया कि ये फ्री है। अब आप जरा सोचिए, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने डाउनलाइन को अंधेरे में रखते हैं, उनको मेरी वीडियो की वजह से सच जानकारी मिलती है। देखिए, मैं कोई चीज अपने पास से नहीं बताता हूं, जो ऑफिशियल लिखा होता है वही मैं बताता हूं, ना 1 पॉइंट कम ना 1 पॉइंट ज्यादा। अब दिक्कत क्या होती है, मेरे सच बताने से उनकी टीम सच जान जाती। जिन लोगों ने कमेंट किया, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हो, मेरी वीडियो से उनको सच पता चल जाता हो, और सच पता चलने से इनका बिजनेस नहीं होता है। जब बिजनेस नहीं होता तो ये मन मन मुझे गरियाते हैं कि इस साले की वजह से ही मेरी टीम में इतनी शॉपिंग रुक गई। अगर मेरी टीम ने इसकी वीडियो ना देखी होती तो उसको सच ही नहीं पता चलता। जब सच नहीं पता हो चलता तो मैं खूब पैसे कमा रहा होता। भाई साहब, ऐसे फर्जी पैसा कमा के क्या करोगे? ये फर्जी पैसा 1 महीना कमा लोगे, 2 महीना कमा लोगे, लेकिन कितने महीने तक ये फर्जी पैसा कमा पाओगे? और क्या आपका डाउनलाइन आपके ऊपर विश्वास करेगा अगर आप उसको गलत जानकारी दे रहे हैं? मेरी वजह से टीम नहीं टूट रही है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं। मेरी
वजह से टीम नहीं टूट रही है। जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से टीम टूट रही है। अरे मेरी टीम पूरी टूट गई, मैं तो जीरो पे आके खड़ा हो गया हूं। अब बताओ, तो मैं किसी और को ब्लेम करूं? मैं अपने अपलाइन को ब्लेम करूं कि तुम्हारी वजह से टीम टूट गई? नहीं भैया, जो सिचुएशन चल रहा है, जो चीज हुआ है, उसकी वजह से सबकी टीम टूटी है। तो इसमें मेरे सच बोलने से क्या हो गया भाई? जो चीज है वही चीज तो मैंने बताया। और सच बोलने से अगर टीम टूट रही है तो भाई वो सच है ही क्यों? वो सच नहीं होना चाहिए। आपको तो कहीं और जाके कंप्लेन करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया कि लोगों की टीम टूट रही है। मैं वही व्यक्ति हूं, जब जनवरी या फरवरी में प्लान चेंज हुआ तब भी मैंने चैलेंजेस के बारे में बात किया, अच्छी चीजों के बारे में बात किया, सब चीजें बताई। और आप जैसे कुछ लीडर थे, हर चीज में वाह वाह बोलते थे। वाह, कोई भी चीज अगर कंपनी कर दे तो आप सिर्फ बोलते थे वाह, इससे बेहतरीन पूरे जीवन में नहीं आया, आप हमेशा बोलते थे। फिर मार्च में कोई चीजें चेंज हुई, फिर आपने वाह, जो जनवरी में था उससे भी बेहतरीन कंपनी ने ले आया। फिर अप्रैल में बदला हुआ, वाह, इससे जबरदस्त तो पूरे ब्रह्मांड में हमने नहीं देखा। अब फिर मई में बदला हुआ, फिर आप वही वाह वाही कर रहे हो, वाह, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं देखा। देखिए, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, हर चीज के कुछ नुकसान होते हैं। आपको बताना चाहिए, जो अच्छी चीजें बताइए, जो चीजें चैलेंजिंग है वो भी बताइए, जिससे अच्छी चीजें बाहर निकल सके। क्योंकि अगर हम ही गलत फीडबैक देंगे तो फिर चीजें कैसे अच्छी होंगी? अगर हम ही, जैसे मान लीजिएगा मेरा बेटा नालायक है, मेरी बेटी नालायक है, उसको फीडबैक देके सुधारने की कोशिश ना करके हम बोले भाई बहुत सही हो, तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तो क्या हमारा बेटा या बेटी कभी सुधार कर पाएगी? नहीं होगा। तो आपको एज अ जेन्युइन लीडर हमेशा सजेशन सही देना चाहिए, गलत में हां नहीं मिलानी चाहिए। और जब गलत में हां मिला रहे हो तो जब चीजें सही हो जाए तो उसमें भी विरोध करो। फिर विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो भाई साहब, आपको मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, भाई साहब, पता नहीं आपको मेरे से क्या मिर्ची लगी है, आपको मेरे से क्या जलन है ना? मैं भाई साहब यूट्यूब सब्सक्राइबर मेहनत करके पाया हूं। आप भी मेहनत कर लो ना, किसी ने आपको रोका है क्या? आप भी सब्सक्राइबर बना लो भाई। इतनी जलन क्यों है मुझसे? किस बात की दुश्मनी है मेरे से भाई? बता दो, आप भी मेहनत कर लो। आपको क्यों रोका है क्या? यूट्यूब आपके लिए भी खुला, आप भी चैनल बना के नॉलेज दो लोगों को, बताओ, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करते भाई? मेरी तरक्की से क्यों जलन है भाई? अगर इतनी जलन है तो भाई साहब हवन कर लो, और मैं क्या कह सकता हूं, हवन कर लो। लेकिन इतनी जलन मेरे से इतनी क्यों मिर्ची लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि बहुत सारे लोगों को मेरे से क्यों इतनी जलन है। क्यों जलन है भाई? मैंने आपकी रोटी छीना ना, मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूं, मैं ईमानदारी से भाई सब कमा रहा हूं, भले ही 10 रुपए कमा रहा हूं। मैं लीडर बिल्कुल भी नहीं हूं। एक बंदे ने कमेंट भी किया, आप लीडर नहीं। भाई मैं कब कहता हूं मैं लीडर नहीं हूं? मैं इंसान हूं, बहुत नॉर्मल सा इंसान हूं, बहुत सिंपल सा इंसान हूं, जो किसी की रोटी छीन के खाने पे विश्वास नहीं करता है। बूढ़े हक के साथ, पूरे सम्मान के साथ रोटी खाना चाहता हूं। और अगर मुझे छीन के खाना होता तो कब का मैं बहुत पैसा कमा लिया होता, है ना? एक मेरी फेस वैल्यू है कम से कम मार्केट में कि अंकित केसरवानी जो बताएगा सच बताएगा, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करेगा, भले ही वो रोड पे आके खड़ा हो जाए। तो भाई साहब, मैं फर्जी रोटी नहीं खाता, ना मैं लीडर हूं, मैं इंसान हूं। मुझे इंसान ही रहने दो, है ना? इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा, मुझे लीडर नहीं बनना है। क्योंकि अगर मैं जिस दिन वीडियो कोट पैंट पहन के बनाने लगा तो मेरे अंदर लीडर घुस जाएगा। जब लीडर घुस जाएगा तो लीडर सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, पैसा कमाने के लिए गलत को भी सही बोलेगा। वो मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी आत्मा कांप जाएगी। आज भी मैं बहुत ही चैन की नींद सोता हूं। नहीं कमा रहा हूं मैं पैसे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं नहीं कमा रहा हूं, लेकिन आज भी चैन से सोता हूं आंख बंद करके कि मैं जितना भी काम किया, जितना भी बिजनेस किया, ईमानदारी के साथ किया है। और मुझे चैन की नींद आती है, किसी साथ मैंने फर्जीवाड़ा नहीं किया है। अपना बिजनेस भी कर रहा हूं तो ईमानदारी से कर रहा हूं, भले ही सफल हो ना हो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन करूंगा ईमानदारी से। भगवान मेरा सब कुछ देख रहा है, कभी ना कभी मुझे मेरी ईमानदारी का फल देगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, जब देगा होगा भगवान को देगा। लेकिन आप लोग प्लीज इतना मत जलिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग का मैं छीनने नहीं आया हूं। आप लोग अगर सही नॉलेज देंगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं टूटेगी, और गलत नॉलेज देंगे तो भाई साहब आज नहीं तो कल डाउनलाइन को पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। तो भाई साहब अपनी टीम का आप लोग सपोर्ट करें। मेरे से जलन है तो भाई साहब खुल के गरिया लो कमेंट बॉक्स में, और मैं क्या कहूं, गरिया लो। मैं भी गाली दे दूंगा भाई, यूपी का तो लौंडा हूं, इलाहाबाद का लौंडा हूं, है ना? कोई मामूली तो है नहीं, हमने भी बहुत लंबे लंबे कोर्स किए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन
क्या मर्यादा है हमारी, क्या चीज है, वो हम संभाल के चलते हैं और सही जगह पे सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एलिगेशन लगाना है तो आप प्रूफ के साथ एलिगेशन लगाइए। अगर आप मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ के साथ लगाइए, ताकि मुझे भी तो पता चले, मैं भी तो सोचूं मैंने क्या गलत कर दिया है ना। लेकिन हवा में मत बोलिए। अगर हवा में तो मैं आपको भी बोल सकता हूं भाई तुम चोर हो, अब बताओ। अब इसके ऊपर मेरे पास कुछ प्रूफ हो तब मैं बोलूं ना। तो मैं भी बोल सकता हूं आप चोर हो, आप गद्दार हो, आप टेररिस्ट हो। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, उसमें किसी का तो रोक नहीं है ना भाई। सब सोशल मीडिया कुछ भी बोल दो, लेकिन प्रूफ के साथ बोलेंगे तब आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आप लोगों को आपका रिप्लाई मिल गया होगा। अभी भी कोई खुन्नस है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका मैं जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, लोगों को मेरे से क्यों दुश्मनी है, लोग मेरे से क्यों चिढ़ते हैं, क्या मैंने आप लोगों का बुरा किया है, आप मुझे बताइएगा। अगर किसी का भी मैंने बुरा किया है तो जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने ख्याल में, अपने जानो जान में मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। अगर हुआ है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और लोग क्यों मेरे से चिढ़ते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्यों लोगों को मेरे से खुन्नस है, क्या मैं सच में बहुत घटिया इंसान हूं इसलिए लोगों को खुन्नस है, या कोई और वजह है जो मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनी टीम के साथ शेयर करना बनता है तो करिए, नहीं तो ये वीडियो कोई खास मतलब नहीं रखती आपकी टीम के लिए, तो शेयर मत करिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।